हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आई थिंक हमारे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि जॉर्जिया के वीज़ा कैसे आपने अप्लाई किया, क्योंकि हम लोगों ने जब बातूमी के वीडियो डाले थे। अभी कल हमने एक जॉर्जिया में से तिबिलिसी से बातूमी की ट्रेन का भी वीडियो डाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि आप ट्रेन से तिबिलिसी से बातूमी कैसे जा सकते हैं। तो बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि वीज़ा, क्योंकि जनरली जब हम लोग भी गए थे लास्ट नवंबर, तो बहुत मतलब हमने भी कई सारे वीडियो देखे थे, लेकिन कोई भी अच्छा वीडियो नहीं था, क्योंकि उसमें सिर्फ एक स्टेप बताया था, नेक्स्ट स्टेप बताया ही नहीं था कि क्या फीस है और क्या प्रॉपर हमें डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम वो डॉक्यूमेंट्स बताएंगे जो हमने खुद लगाए थे और मतलब हमारा वीज़ा 2 से 3 दिन में आ गया था। आप मेरी जॉर्जिया की स्टाम्प भी देख सकते हैं, इसमें लगी हुई है। तो मैं वो भी चीज़ें आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। और अगर आप बच्चों के संग ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चों के लिए आपको एक कवर लेटर बनाना ज़रूरी है, जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आप उनका सारा मतलब खर्च जो होता है वो आप वेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखाने पड़ते हैं कि आपकी इनकम वगैरह क्या है, इसके सर्टिफिकेट भी शो करने होते हैं। तो ये रहा मेरा वीज़ा, जो मुझे मतलब 2 से 3 दिन में आ गया था, और मेरी पूरी फैमिली का मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का, तीनों का आ गया था। और इसमें आपको क्या क्या डिटेल चाहिए मैं आपको आराम से बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। और एक जो मेन चीज़ है ट्रैवल इंश्योरेंस, जो आप जैसे ही आप जॉर्जिया की वेबसाइट खोलते हैं वीज़ा के लिए, तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए पूछते हैं कि आपके पास है कि नहीं है। तो कुछ कंट्रीज हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, जिनके अगर आपके पास वीज़ा है उन कंट्रीज का, तो आप जॉर्जिया विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल भी कर सकते हैं। लेकिन हम इंडियंस के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल हैं, स्ट्रिक्ट रूल भी नहीं है, अगर आपके कागज प्रॉपर हैं, आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं, तो आपको बहुत इजीली वीज़ा मिल जाता है। तो आगे हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपको हमने स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि आपको कैसे करना है, क्या फॉर्म फिल करने हैं। जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं आधार विद ओटीपी, जो आप देंगे वहां पर, आधार विद मोबाइल नंबर, जो वो खुद वेरीफाई करेंगे अपने उससे, और एक आपका इनकम टैक्स स्टेटमेंट, और एक आपका बैंक स्टेटमेंट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी हैं। और आगे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी पूरा कि आपका वीजा गारंटेड, ये गारंटेड है कि आपका वीजा 2 से 3 दिन में आपके पास आ जाएगा। क्योंकि जॉर्जिया का जब हम लोग विजिट करा था, तो हम लोग वहां पे भी लोकल्स से मिले, स्पेशली बहुत सारे पंजाबी लोग थे वहां पे, रेस्टोरेंट थे। तो उन्होंने भी कहा आपका वीजा कैसे इतनी जल्दी कैसे आ गया, क्योंकि वो खुद भी मतलब इंडिया आने को थे और उनके वीजा रिजेक्ट हो रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे भी कई रिलेटिव यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन वीजा इस समय बिल्कुल भी मतलब अप्रूव नहीं हो रहे हैं जॉर्जिया के। तो मेनली गलती हम लोगों की है, क्योंकि हम गलत डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। हमको प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए, इनकम टैक्स का और बैंक स्टेटमेंट, तभी वो आपका अप्रूव होगा, अदरवाइज रिजेक्ट होगा। और ध्यान रखिए, होटल की बुकिंग और जो आप फ्लाइट की बुकिंग है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगी कि आपको वो करनी है, कैसे करनी है या नहीं करनी है। तो आप पूरा वीडियो आगे देखिए, तो आपको पता लगेगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, जिससे आपका वीजा 2 से 3 डेज में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे मेरे हस्बैंड ने एक पूरा पोर्शन बनाया, आप वो देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या और हमें क्या क्या करना है, जिससे कि हमारा वीजा रिजेक्ट ना हो। थैंक यू। आज हम बात करेंगे बहुत ही हॉट डेस्टिनेशन ट्रैवल की, जिसका नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया इस यूरोपियन कंट्री जो कि नियर पड़ती है टर्की और रशिया के बॉर्डर के करीब। आज की डेट में बहुत ही ट्रेंडिंग है, बहुत ही ट्रेंडिंग टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि बहुत सारे ट्रैवलर्स अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे आ रहे हैं। जॉर्जिया इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स यूरोपियन आर्किटेक्चर एंड इट्स विंटेज ब्यूटी। अब इंडिया से भी बहुत सारे टूरिस्ट जॉर्जिया घूमने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिगो ने एक नई फ़्लाइट न्यू दिल्ली से स्टार्ट की है, जो कि 5 घंटे लेती है आपको जॉर्जिया पहुंचाने में। इस फ्लाइट में जॉर्जिया जाने से पहले हम लोगों को उसका वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। वीज़ा अप्लाई का प्रोसेस ऑनलाइन ही उन्होंने दिया है, अराइवल वीज़ा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हमको ऑनलाइन वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या स्टेप हमको वीज़ा अप्लाई करने के लिए फ़ॉलो करने हैं कि और कैसे हम इसको फॉलो कर सकते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बिफोर
देश में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का चैनल देखा जिसमें मैंने ये देखा कि उन्होंने जॉर्जिया के लिए वीज़ा अप्लाई किया, बट वो कभी रिजेक्ट हो गया किसी कारण की वजह से। 2 बार में हुआ या 3 बार में हुआ। बहुत से लोगों ने ट्रैवल एजेंट को बहुत सारे पैसे भी दिए, तब भी उनका वीज़ा नहीं हो पाया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आराम से, सिंपल स्टेप से। कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे हैंडी रखनी पड़ेंगी। जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसा वैसा करना पड़ेगा। बिफोर अप्लाइंग द वीज़ा आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, नोट कर लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला डॉक्यूमेंट है कि आपके पासपोर्ट का PDF, क्लियर पासपोर्ट का PDF आपके डेस्कटॉप पे सेव होना चाहिए। सेकेंड आ जाते हैं एक गवर्नमेंट आईडी। गवर्नमेंट आईडी में दे आर आस्किंग फॉर द आधार वेरिफिकेशन। आधार वेरिफिकेशन में आपका OTP इनेबल आधार वेरीफाइड होना चाहिए। जब आप आधार का PDF वहाँ पे अपलोड करेंगे तो देयर मस्ट बी ए OTP वेरिफिकेशन। तो OTP वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। थर्ड, बैंक स्टेटमेंट। ये चीज़ बहुत ही ट्रिकी है। बैंक स्टेटमेंट में जनरली लोग बैंक से प्रिंट आउट निकाल के ले आते हैं, फिर उसका PDF बनाते हैं, उसे अपलोड करते हैं। ये एक रिजेक्शन का रीज़न हो सकता है। आपको बैंक स्टेटमेंट वही डाउनलोड करना है जो बैंक की साइट से डाउनलोड होता है, जो कि OTP वेरीफाइड होता है या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। आप वो बैंक स्टेटमेंट वहाँ पे डाउनलोड करेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद वो वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, उस पासवर्ड को भी आपको वहाँ पे डालना है। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाके वहाँ से ऑनलाइन लॉगिन करके वेरीफाई करना होगा। आपकी लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए जो कि 3 महीने की पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है और किस तरीके से अपना फॉर्म फिल करना है। तो आप गूगल पे टाइप करेंगे जॉर्जिया के वीज़ा वेबसाइट के लिए। तो वेबसाइट है evisa.gov.ge। ई वीज़ा की वेबसाइट है जो आपको 3 से 5 दिन में आ जाता है और बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो जब आप इस पर टाइप करेंगे ई वीज़ा पोर्टल आपके सामने खुल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर इसमें आप जाएंगे अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ करने के बाद आपको ऑप्शन खुलेंगे कि अगर आप इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आपको वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं है। तो लेकिन अगर आप इंडियन हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत है। तो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपनी डिटेल भरनी है। तो इसमें आप सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि आपकी सिटीजनशिप क्या है। तो आप यहाँ से अपनी कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद टाइप ऑफ ट्रैवल, डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, जो भी आप यहाँ पे कर रहे हैं उसमें आप कर सकते हैं कि कैसा पासपोर्ट है आपका, ऑर्डिनरी है या डिप्लोमेटिक है। तो नॉर्मल ऑर्डिनरी होता है आपके पास पासपोर्ट, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर पर्पज़ ऑफ विज़िट आगे आपसे पूछा जाएगा। तो पर्पज़ ऑफ विज़िट में आप जिस भी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, टूरिज़्म, बिजनेस, जो भी आपका पर्पज़ है वो आप इसमें ओके करेंगे। इंश्योरेंस में वो पूछेगा आई हैव वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस। ये मेन क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको टिक करना ही है। अगर आपके पास है तो भी, नहीं है तो भी। अगर नहीं है तो आपको वीज़ा आने के बाद वो लेना ही पड़ेगा इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आप वो करेंगे और इसके बाद वो क्वेश्चन पूछेगा आई एम होल्डर ऑफ वैलिड वीज़ा। अगर आपके पास किसी वैलिड कंट्री का वीज़ा है तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। उसके बाद ये आप इसको सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करिए, आई कंफर्म पे ओके करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट पे करने के बाद वो आपको बताता है कि ये 15 USD की फ़ीस है जो आपको जाएगी। आपको फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट स्कैंड आप पूरा अपने PDF करके रखिए। जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको मेन चाहिए इसमें नेक्स्ट स्टेप के लिए। फ़ोटो, पासपोर्ट स्कैंड इन PDF और ई वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए ये आपको, इसके बाद आपको एक DU वेरीफाई का लिंक आता है मेल पे। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए। किसी भी चीज़ को जल्दीबाजी में मत करिए, आराम से करिए इसको। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस वगैरह ये आपके लिए मस्ट है, इसलिए हमेशा इंश्योरेंस पे ओके ही करना है और जब आप जाएँ तो वो लेकर ही जाएँ। फिर आप इसको पूरा पढ़ने के बाद
हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये ज़रूरी है। जो मैंने आपको बताया कि आप इंश्योरेंस पे नो मत करिएगा कि मेरे पास नहीं है, वो आपको यस करना ही करना है। फिर इसके बाद कंटिन्यू क्लिक करिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास पेज खुल के आएगा पूरा। मैं आपको अभी दोबारा दिखाती हूँ कि सिक्योरिटी वेरिफिकेशन ये रॉन्ग हो गया था, तो इसको आप फिर से अपना करके नेक्स्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये करने के बाद आप अपनी डेट चूज़ करिए कि आपको कब आप जाना चाहते हैं जॉर्जिया, जिससे कि आपका जो वीज़ा है 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। 6 मंथ्स में आप 2 बार विज़िट कर सकते हैं। तो आप इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो डेट था वो आप अपने हिसाब से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 20 USD की फ़ीस जो है वो आपको यहाँ पे भरनी पड़ती है। तो आपके पास ऐसा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो आपके 20 USD की फ़ीस इस पे आप मतलब आपको यहाँ से नेक्स्ट पे जाके 20 USD की फ़ीस जमा करनी है। तो जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे, आप वहाँ पे जाके अपनी जो भी आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह हैं वो आप फिल करिए और 20 USD की फ़ीस वहाँ पे जमा करिए। और ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। सब पे ही क्लिक करना पड़ेगा आपको ओके करने के लिए, अदरवाइज़ आप किसी पे नो नहीं कर सकते। आपको पूरा मतलब टिकट, आपको रिटर्न टिकट भी लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं हैं, रिटर्न टिकट है, आपके पास प्रॉपर वैलिडिटी है वीज़ा की। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको सब में यस फिल करना है कि मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट फॉल्स नहीं दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जो आपको सब में प्रॉपर टिक करते जाइए और फिर आप नेक्स्ट पे अपना जाके अपने $20 की फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। ये जैसे हम लोग फैमिली के साथ गए थे तो इसमें लिखा हुआ है कि आपके साथ जो माइनर आ रहा है उसके भी सारे फाइनेंसेस आप उठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रॉपरली लिखी गई हैं और इन सबको आपको प्रॉपर आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आप कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का चांस है। और ये जो $20 की फ़ीस आप जो सबमिट करते हैं ये भी रिफ़ंड नहीं होती है। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली अपने फॉर्म को फिल करिए, हर चीज़ को प्रॉपर पढ़िए, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको सारी चीज़ें अपनी करेक्ट प्रोवाइड करनी है। और इसके बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है वो आपको सारे प्रॉपर सबमिट करने हैं। ये सब करने के बाद आप पूरा पढ़ के आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपकी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है, जो फर्स्ट नेम है, आपका सरनेम है और जो प्रॉपर फ़ोटो है, जो भी साइज़ मेंशन है उसी साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप अपना फ़ोटो, एक करंट फ़ोटोग्राफ इसमें अपना आप डालेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर मींस पासपोर्ट नंबर, हर चीज़ आपको यहाँ पे करेक्ट फिल करनी है। कोई भी चीज़ में आप गड़बड़ मत करिए। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, सरनेम में सरनेम। हमेशा ध्यान रखिए अगर आपका कोई मिडिल नेम है वो फर्स्ट नेम के साथ ही आता, वो कभी भी अलग से नहीं आता, सरनेम में नहीं जुड़ता, वो हमेशा फर्स्ट नेम में जाता है। तो फर्स्ट नेम, सरनेम। इसके बाद अगर आपका जो भी पासपोर्ट नंबर डालने के बाद डेट ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, जो भी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट। और यहाँ पर आपको पासपोर्ट आपको स्कैन करके एक PDF रखिए अपने लैपटॉप में हैंडी, जो आप इसमें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं ट्रैवलिंग तो उसकी पूरी डिटेल है। अगर आप बच्चे को अपने साथ लेके जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसके मतलब मदर फादर कोई भी एक गार्जियन के रूप में आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। आप इसमें सारा एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो पासपोर्ट आप अपना इसमें PDF डालने के बाद फिर आप वेरिफिकेशन प्रोसेस पे आते हैं, जहां आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके आपको आपकी $20 की जो फ़ीस है वो पूरी सबमिट करनी है आपके पास। उसके बाद एक DU वेरीफाई का लिंक आता है जो आपके पास फ़ौरन ही आ जाता है, लेकिन उसके बाद आपके पास 24 आवर होते हैं उस DU वेरीफाई लिंक पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। और एक एक्स्ट्रा $15 की फ़ीस होती है जो आपको फिर पे करनी होती है। तो टोटल जो फ़ीस है जॉर्जियन वीज़ा की $35 है, जो जनरली लोग $20 बताते हैं। $35 की टोटल फ़ीस है जो 2 पार्ट्स में जाती है। फर्स्ट आपको $20 पे करने होते हैं एंड द नेक्स्ट आपको $15 पे करने होते हैं। जब ये आप DU वेरीफाई का लिंक जो आपके पास आया है
इस पर क्लिक करेंगे, फिर वो आपसे मांगेगा आपका ITR, आपका आधार और आपका बैंक स्टेटमेंट। तो इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है। बैंक स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए, ऐसी PDF लीजिए अपने ऐप, बैंक के ऐप से डाउनलोड करके, जो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड हो, मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF होनी चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट की, तभी वो इसमें जाके वेरीफाई होती है। आपको आपका पासवर्ड और आपकी PDF दोनों अपलोड करने होते हैं, जिससे कि वही पासवर्ड डाल के वो PDF खुलते हैं, तो वो बैंक की वेबसाइट पे खुलती है। इसी तरीके से जो आपका इनकम टैक्स के, उनको कोई भी इनकम टैक्स का आपका वो नहीं चाहिए, उनको चाहिए आपका इनकम टैक्स ID एंड इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जो आपकी ID बनी हुई है और जो आपका पासवर्ड बना हुआ है। जब वो आप पासवर्ड और आपकी ID इनकम टैक्स वाले जगह में डालते हैं, तो आप वो खुद वेरीफाई करते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके कि जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर, वो ओरिजिनल हैं कि नहीं है। तो उनको आपका सिर्फ आधार, इनकम टैक्स की वेबसाइट और उसका पासवर्ड, आपकी PDF बैंक के स्टेटमेंट की और उसका पासवर्ड, अगर आप ये प्रॉपर डाल देते हैं तो ये वीज़ा गारंटेड आपके पास 2 से 3 डेज़ में आ जाएगा। क्योंकि नाउ अब उनके पास वो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उनको वेरीफाई आपसे करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि आप क्या कमाते हैं, आपका ITR कितने रुपए का है, आप जॉर्जिया के एक्सपेंसेस बेयर करने के लायक हैं कि नहीं। सिर्फ उनको यही चेक करना होता है कि आप जॉर्जिया का एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं कि नहीं। तो यही सारी चीज़ें उनको चाहिए, आपकी पासबुक, एक तरीके से जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, और आपका इनकम टैक्स स्टेटमेंट। यही 2 मेन चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर पासवर्ड प्रोटेक्टेड फील्ड करनी है, और पासवर्ड उनको प्रोवाइड करना है उसी DU वेरीफाई लिंक पे। और आपका वीज़ा, मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि वीज़ा आपके पास 2 से 3 दिन में आ जाएगा। जो जनरली लोग मिस्टेक करते हैं वो आप मत करिएगा। थैंक यू। तो आई एम श्योर जो स्टेप्स हमने बताए हैं, आप स्टेप्स 1 by 1 फॉलो करेंगे तो आपको भी एक ऐसी स्टैम्प आपके पासपोर्ट पे जरूर मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपको प्रॉपर जो भी इनकम टैक्स के स्टेटमेंट हैं और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो आप भरिए। आपके 3 साल के ITR वो उनको नहीं चाहिए होते, उनको चाहिए होता है आपकी ईमेल और आपका पासवर्ड जो आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाता है। आपको वो ओरिजिनल चाहिए होता है, वो उनको चाहिए। बैंक स्टेटमेंट चाहिए विद OTP, जिससे वो पासबुक, वो जो आपने PDF डाली है वहां पे वो खुलेगी, स्टेटमेंट खुलेगा। तो इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर भरिए। और मुझे पता है कि आपको ये वीज़ा ज़रूर मिलेगा। एक इंश्योरेंस जरूर करा लीजिए, अगर आपको बच्चों के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कवर लेटर के बारे में कुछ भी जानना है, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए आप लिख सकते हैं कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। और 100% गारंटी है कि अगर आप ये करेंगे तो वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसा कुछ ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया हुआ है फॉरेन में। और हमारा ये 2nd कंट्री थी जॉर्जिया, और हम लोग गए थे 10 डेज के लिए। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि 10 डेज की टोटल इटिनरी क्या है, क्योंकि अगर आप इतनी महंगी कंट्री में जा रहे हैं, आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, पूरा पेन ले रहे हैं, तो आप 2 से 4 दिन या 5 दिन में प्लीज मत वापस आइए, 4-5 दिन और लगाइए, आप पूरा एक्सप्लोर करिए, क्योंकि जॉर्जिया बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और इतना कुछ है वहां देखने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि 10 डेज भी कम थे, हमें और भी दिन वहां पे, हमें अगर कोई छोड़ देता तो हम वहां पे इंजॉय करते। तो पूरी कंट्री आप पूरे आराम से 10 डेज में तो आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी में भागा दौड़ी, फटाफट तिबलिसी, फिर काजवेगी, फिर गोदौरी, ये सब मत करिए कि आज यहाँ टूर जा रहे हैं, आज वहां टूर जा रहे हैं। ये टूर भी थोड़ा सा आप अवॉइड करके अपने आप से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा डेज है। तो हमेशा अगर आप पूरा पेन लेके, वीजा, पासपोर्ट और सारा पेन लेके इतने टिकट महंगे करा के जा रहे हैं, तो 2 से 3 दिन और एक्स्ट्रा रखिए किसी भी कंट्री में, जिससे कि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। तो हैप्पी एक्सप्लोरिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग, और आपका वीजा 100% गारंटी। थैंक यू।